हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखने वाले हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझने वाले हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये दोनों हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें इसी फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस फार्मूला की हेल्प से यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम a b c इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये फार्मूला है, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसमें a है 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -5। सॉल्व करने से पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। हम पहले डिस्क्रिमिनेंट इसलिए मालूम करते हैं क्योंकि इसी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि गिवन इक्वेशन का कोई रूट्स होता है या फिर नहीं होता है तो कितने होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस हुआ 0 से तो इसका मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। यानी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के बाद हमें 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं, इक्वल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लेस होता है 0 से तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं ताकि हमें बाद में ये परेशानी ना हो कि कोई रूट नहीं मिले। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का, इस गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है इसमें 4 स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c है -5। तो ये होगा 16 माइनस ये हो जाएगा 20 -20। अब -20 माइनस प्लस होता है +20। अब इसे प्लस करेंगे तो आएगा 36। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है 36 और 36 ग्रेटर है 0 से, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -4 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हम दोबारा नहीं मालूम करेंगे, यही है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लिखेंगे 36 अपॉन 2a यानी 2 इंटू a इज इक्वल टू 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -6। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, प्लस -6 अपॉन 2। अब हम एक बार 6 की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे और उसकी हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू -4, पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे +6 अपॉन 2 और दूसरे में हम लेंगे x इज इक्वल टू -4, 6 की नेगेटिव वैल्यू -6/2। तो ये होगा x इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो होगा 2, बड़े नंबर पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अपॉन 2। इसे कैंसिल करेंगे तो होगा x इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -10 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट करने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -5। ये दोनों
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, यानी सॉल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस फार्मूला उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने पर हमें ये पता चल जाता है कि कितने रूट्स हैं। अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ या फिर 0 के इक्वल होगा तब तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारे वैल्यूज़ को पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये 0 से लेस हुआ यानी कोई भी उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। लिख देंगे कि दिस इक्वेशन हैज़ नॉट एनी रियल रूट्स। ठीक, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया था यानी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट्स मिलेंगे हमें। तो उसके बाद हमने ये a b c की वैल्यू निकाली। a था हमारा 1, b 4 और c -5। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद x = -4 + -6 हमने इसलिए लिया कि क्योंकि किसी भी नंबर का रूट यानी उसका स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 × 5 होगा 25। और अगर हम 25 को -5 × -5 लिखें तभी उतना ही होगा। तो हमें ये नहीं पता होता कि ये इसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आया है या फिर नेगेटिव नंबर्स को, इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार हमने 6 की पॉजिटिव वैल्यू ली, उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया। और एक बार हमने 6 की नेगेटिव वैल्यू ली और उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो हमारे पास 2 रियल रूट्स हैं, 1 और -5। हेंस द रिक्वायर्ड रियल रूट्स आर 1 and -5। ओके, आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।